कसा आहेस महाराष्ट्र? मला आशा आहे की सगळे ठीक आहेत. आज मी तुम्हाला महाराष्ट्रात पिकवल्या जाणाऱ्या सफरचंदाच्या वनस्पतींची माहिती देऊ इच्छितो. उम्मीद करता हूँ मेरा जो ट्रांसलेशन है वो सही रहा होगा. तो महाराष्ट्र की धरती को हिमाचल प्रदेश से योगेश कुमार का वंदन. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो सेब की मुख्य और विशेष वैरायटीज़ हैं जो कि महाराष्ट्र में अच्छे से ग्रो हो सकती हैं और जिन पौधों द्वारा महाराष्ट्र में सेब का अच्छा उत्पादन हो सकता है, उन सब वैरायटीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा. तो सबसे पहले दोस्तों, जो महाराष्ट्र में सबसे उत्तम वैरायटी मानी जाती है सेब के उत्पादन के लिए, वो है अन्ना. अन्ना का जो पौधा हमारे पास में उपलब्ध है, ये आप देख सकते हैं मेरी ऊंचाई से भी अधिक लंबा है. मैं 5 फीट 10 इंच ऊंचाई वाला व्यक्ति हूँ, पर फिर भी देखिए मेरे हाथ से भी जो है इस पौधे की ऊंचाई इतनी बड़ी है. और इसके साथ में आप देख सकते हैं इसकी इतनी अच्छी टहनियाँ हैं जिसको हम फैदर प्लांट कहते हैं. तो ये टहनियों वाला जो है मतलब पौधा उत्तम क्वालिटी का है. थोड़ा सा नज़दीक से जब आप देखेंगे, मैं चाहूँगा अपने साथी से कि वो थोड़ा नज़दीक से दिखाएं इसको. तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है वो तना देखिए इस पौधे का ही अभी से कितनी अच्छी मोटाई वाला है. तो जब भी आप पौधे ख़रीदना चाहें तो ये स्पेसिफिकेशन ज़रूर देखें कि उसमें टहनियाँ कितनी हैं, उसकी मोटाई कितनी है. और कुछ साथी इस बात पर कई बार संदेह करते हैं कि पौधे में पत्तियां हैं या नहीं है. जब हम उनको पौधे भेजेंगे तो उसमें पत्तियां भी होनी चाहिए. तो दोस्तों, जब प्लांटेशन का सीज़न होता है तो पौधों से पत्तियां जो है वो निकाल दी जाती हैं. इसके कुछ जो है वो इकोलॉजिकल और वैज्ञानिक कारण होते हैं जिस वजह से इन पत्तियों को हटा दिया जाता है. जब हम आपको ये पौधा भेजेंगे तो इसकी पत्तियाँ हम निकाल देते हैं. दूसरी जो वैरायटी महाराष्ट्र में ग्रो हो सकती है, अच्छे से सर्वाइव हो सकती है, वो है डॉरसेट गोल्डन. डॉरसेट गोल्डन देखिए दोस्तों, अन्ना का जो है पॉलिनेटर है, पॉलिनाइज़र है. पॉलिनाइज़र का मतलब है, जैसे कि आपने विज्ञान की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में, परागण. परागण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के पौधे होते हैं. एक होते हैं स्वपरागित पौधे और दूसरे होते हैं सहायक परागण वाले पौधे. तो परागण से ही देखिए जो फूल होते हैं, फूल के अंदर के जो भाग होते हैं उसमें जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद ही उसमें फल आता है. तो इसीलिए जो है वो डॉरसेट गोल्डन आप लगा सकते हैं. वैसे तो अन्ना सेल्फ पॉलिनेटर है, मतलब कि स्वपरागित पौधा है, स्वपरागण वाला पौधा है. पर फिर भी कुछ कुछ किसान मांग करते हैं तो हम उनकी मांग के अनुसार जो है वो हम डॉरसेट गोल्डन भी उनको सप्लाई कर देते हैं. वैसे तो एडवाइजेबल है कि जब सेल्फ पॉलिनेटर है अन्ना भी, तो लगाना ज़रूरी भी नहीं है. यदि आप ज़रूरी समझें तो आप डॉरसेट गोल्डन को जो है अन्ना के साथ में रोपित कर सकते हो. और डॉरसेट गोल्डन जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि गोल्डन कलर का इसका सेब होगा, यानी कि पीले रंग का इसमें फल आता है. तो ये इसकी विशेषता है. बाकी देखिए सेम ही इसकी मैं आपको दिख रहे होंगे फैदर्स हैं, अच्छी इसमें टहनियाँ है और इसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है. ये देखिए आप इसकी जो है वो मोटाई भी देखिए, आपको अच्छी मोटाई वाला जो है वो पादप मिलेगा. आप इसकी मोटाई का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई चीट या फ्रॉड नहीं करेंगे कि आपको आपसे पैसे लेकर के बिल्कुल हल्का पुल्का कोई प्लांट भेज दिया. तो वैसा प्रैक्टिस हमारे द्वारा नहीं अपनाई जाती है. तीसरा जो हमारे पास में प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में सक्षम है सेब की खेती करने के लिए, तो वो होता है माइकेल. माइकेल आप देख सकते हैं, काफ़ी ये ब्राइट और शाइनिंग प्लांट हमारे पास में है. इसके फैदर्स आप मेरे साथ में देख सकते हैं. और यही पौधा जो है आपको सेम जैसा हमने पहले दिखाया था वैसे ही इसकी जो है वो ग्रोथ भी अच्छी है. तो आप देख सकते हैं इसमें जो है इसकी डायामीटर जो है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा प्लांट है और लंबाई में भी काफ़ी लंबा है. देखिए जैसे मैंने बताया, मैं
लगभग 6 फीट का व्यक्ति हूँ, 5 फीट 10 इंच मेरी ऊंचाई है, तो मेरे हाथ से भी ऊपर देखिए इसकी जो है वो ऊंचाई आपको दिखाई देगी। तो ये सभी 3 वैरायटीज़ जो मैंने आपको बताई, अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन व माइकल, ये 3 वैरायटीज़ हमारे पास में उपलब्ध है। इन 3 वैरायटीज़ के लिए हमारे नर्सरी में जो है वो बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो आप अपना ऑर्डर सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बुक कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर जो आपको वीडियो पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कभी भी या तो कॉल कर लीजिए या तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है office@bhadrakalinursery.in। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर परचेज़ प्लांट वाले सेक्शन में जा कर के जो है वो अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.bhadrakalinursery.in। इसके अलावा आप हमारे प्रोडक्ट्स को amazon.in पर भी खोज करके वहाँ से भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों, आजकल जो है वो ऑनलाइन का दौर है। ऑनलाइन, जैसा कि हम बचपन में एक निबंध पढ़ते थे ना, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, और वैसे ही आज के दौर में ऑनलाइन भी कुछ चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा सहायक है, पर कुछ चीज़ों में ये एक दुष्प्रचार का भी माध्यम बन चुका है। तो आजकल ऑनलाइन के दौर पर आपको अन्य बहुत सी नर्सरियाँ भी मिल जाएंगी, पर उन नर्सरियों में क्या होता है कि वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो परसू नहीं करती है, उनके पास कुछ लाइसेंस नहीं होते हैं। यदि आप ऐसी किसी भी नर्सरी से प्लांट खरीदते हैं तो कल दिन को आपके साथ में फ्रॉड और चीट होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। यदि किसी नर्सरी के पास कोई लाइसेंस नहीं है और आपने प्लांट्स खरीद लिए, तो ऑनलाइन खरीदे हुए हैं, ऑनलाइन की फिर आप क्या गारंटी जो है वो उनसे उम्मीद गारंटी की नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, जय माता भद्रकाली नर्सरी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है, और हम अपने लाइसेंस की डिटेल्स जो हैं वो आपको अपने ऑर्डर्स के साथ में शेयर करते हैं। कल दिन को ऐसा नहीं है कि हम ऐसी इलीगल या कोई भी चीट वाली प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे, तो हम इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।